को मेरे चैनल रमेश नेता ऑनलाइन क्लासेस में। और आज 28 सितंबर 2024 है। और तो 28 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं, आइए उन्हें देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी महोत्सव 2024 का आयोजन UAE अर्थात दुबई में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी महोत्सव 2024 का आयोजन 27 से 29 सितंबर को इतिहाद एरिना यास द्वीप अबू धाबी में किया गया। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। यह IIFA का 24वां संस्करण है। 2025 में IIFA का 25वां संस्करण जयपुर में आयोजित किया जाएगा। बात संयुक्त अरब अमीरात UAE अर्थात दुबई की हुई है, तो आइए दुबई के बारे में डिटेल्स जानते हैं। राजधानी अबू धाबी है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में की गई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दुबई में किया जाएगा। IIT मद्रास का नया ब्रांच अबू धाबी में खोला जाएगा। PM नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी। PM नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस बार का थीम था विश्व पर्यटन और शांति। भारत में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। सन 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNTWTO ने स्पेन में अपने तीसरे सत्र में इसे एक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। TNTWTO ने सितंबर 1979 के अंत में विश्व पर्यटन दिवस शुरू करने का निर्णय लिया था। प्रथम बार इसे 27 सितंबर 1980 को मनाया गया। तब इसे प्रतिवर्ष 27 सितंबर को इस दिन हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। जिस प्रकार 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, उसी प्रकार सितंबर माह में अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। 1 सितंबर को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे साउथ कोऑपरेशन डे मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, जो कि सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, मनाया गया। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली थी। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे व अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस व अंत्योदय दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में भारत की रैंकिंग में एक पायदान की वृद्धि कर 39 हो गई है। पिछले साल 2023 संस्करण में भारत का विश्व में 40वां स्थान था। जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें टॉप 3 में पहला स्विट्जरलैंड है, दूसरा स्वीडन देश है, तीसरा अमेरिका देश है। ये विश्व नवाचार सूचकांक के रैंकिंग में टॉप पे रहे हैं और भारत 39वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा जारी की गई
WIPO की स्थापना 1967 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक डैरेन टैंग हैं और सदस्य 193 देश इसमें हैं सदस्य हैं। इंडियास रैंकिंग इन अदर इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2024। तो जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक की रैंकिंग होती है, वैसे ही अन्य इम्पोर्टेंट इंडेक्स की भी रैंकिंग होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल से जानते हैं। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर रहा, टॉप पे फिनलैंड देश रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत 116वें स्थान पर रहा, टॉप पे आइसलैंड रहा। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 129वें स्थान पर रहा, टॉप पे आइसलैंड रहा। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 93वें स्थान पर रहा, टॉप पे सोमालिया देश रहा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 38वें स्थान पर रहा, टॉप पे सिंगापुर रहा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा, टॉप पे नॉर्वे देश रहा। हाल ही में इंडियन केमिकल काउंसिल ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। ये इमेज पे जो पर्सन दिख रहे हैं यही दीपक सिंह मेहता जी हैं। दीपक सिंह मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के चेयरमैन और MD दीपक सिंह मेहता को भारत के रासायनिक विनिर्माण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मुंबई में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ICC अर्थात इंडियन केमिकल काउंसिल द्वारा जिम्मेदार रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, जिसमें टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दीपक नाइट्राइट रसायन मध्यवर्ती क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। हाल ही में जयशाह को ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, जब इसके पुराने अध्यक्ष रिटायर होंगे। उनका रिटायरमेंट ज़्यादा दिन नहीं है। उसके बाद जयशाह को ICC के अगले चेयरमैन के रूप में चुने जाएंगे, वे निर्विरोध चुने गए हैं। उसी प्रकार BCCI के अध्यक्ष रोजर बिनी हैं। थॉमस बाक IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। भारत के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा होंगी। ज्ञानी इन्फेंटिनो को FIFA अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के मुखिया हैं, हेड हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोदी एंड US कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। बात बांग्लादेश की हुई तो बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, इसकी मुद्रा है बांग्लादेशी टका और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये शाकिब अल हसन बांग्लादेश के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। हाल ही में टाटा स्टील ने उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। ब्लास्ट फर्नेस एक रिएक्टर है जिसका उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है, जो लौह अयस्क को पिघले हुए लोहे में बदल देता है। बात उड़ीसा की हुई तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं रघुपर दास। ये उड़ीसा संबंध और जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को उड़ीसा राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM उड़ीसा में खोला गया। ये उड़ीसा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला, गिरिराज सिंह ने फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैशन ट्रेंड पूर्वानुमान में भारत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से AI टैक्सोनॉमी ई-बुक के साथ साथ विजन XT के द्विभाषी वेब पोर्टल परिधि 24x25 का शुभारंभ किया।
बेगूसराय में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को सिलाई और परिधान निर्माण कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगला, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत की, जो सामाजिक समावेश, रोजगार और आर्थिक प्रगति पर केंद्रित एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल है। अगला, हाल ही में भारत के FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्राज़ील देश के कृषि और पशुपालन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। ये भारत के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये प्रेक्षक दृष्टि महत्वपूर्ण है, इन्हें भी देखते हैं। तो ये 9 मुख्य न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति हाल में हुई है। ये 8 लिखा गया गलती से, 9 मुख्य न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति हाल में हुई है। तो इंदु प्रसन्न मुखर्जी मेघालय में इनकी नियुक्ति हुई, मेघालय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। सुरेश कुमार कैत का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। नितिन मधुकर जामदार को केरल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तासीर अवस्थान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। KRC राम मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। MS रामचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मनमोहन दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजीव सगदर हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जी नरेंद्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस प्रकार 9 मुख्य न्यायाधीश हैं जिनकी हाईकोर्ट में हाल में ही नियुक्ति हुई है, जो प्रेक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर्स समाप्त हुए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।